हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर, साल मुबारक। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है मेरी। भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में हेल्थ आए, क्योंकि हेल्थ ही वेल्थ है। प्रॉपर्टी, वेल्थ, सब कुछ आए और आपके पास ऐसा दिमाग भी हो जो सबके बारे में सोचे और आप सबको प्यार बांटते फिरे और आपको ढेर सारा प्यार मिले। ये सारी मेरे दिल की शुभकामनाएं है आपके साथ। उसके साथ साथ आज कुछ एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ जो मुझे कल रात दिमाग में फ्लिकरिंग हो रही थी कि मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को, हर वक्त ये चलता रहता है मेरे साथ कोई नया नहीं है। तो कई सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिसके साथ मैंने कई सारी बातें शेयर कर रखी थी। उसमें से एक चीज़ मेरे दिमाग में आई। कई सारी ऐसी टेक्निक्स होती है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स खुद को इम्प्रूव कर पाते हैं, सुधार पाते हैं, अपनी गलतियाँ सुधार पाते हैं। उसमें से एक टेक्निक ये है कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। किसी ने मुझे सवाल किया था तो शायद ये उसका जवाब है। एक चीज़ ये है कि जो आज मैं बताने वाला हूँ वो वीडियो ये पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो पूरा देखने से आप वीडियो के साथ साथ जैसे जैसे चलते जाओगे आपको खुद की गलती का एहसास होगा कि ये गलती मैं कर रहा हूँ। यदि वो गलती आपने इम्प्रूव कर दी देन यू कैन चेंज योर होल लाइफ। इवन आपका पूरा नजरिया बदल सकता है। क्या होता क्या है देखो, मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर पूरा देखना है वीडियो। क्या है कि हम स्टूडेंट हैं, हम क्लास में पढ़ते हैं, कई सारी परेशानियों के साथ हम क्लास में पढ़ते रहते हैं। होता क्या है हमारे साथ कि जब भी कोई टीचर हमें कुछ ना कुछ चीज़ें समझा रहे हैं और हम समझ रहे हैं, तो कई बार वो लोगों की मैं बात नहीं करूँगा जो एक्चुअल में समझ जाते हैं, रियल में जो समझ जाते हैं। यदि आप उसे उसी वक्त कहोगे कि आप समझ गए तो हाँ समझाओ, तो वो समझा भी देंगे, लिख के भी आपको समझा देंगे। जो समझे वो लिख भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, सब कुछ क्लियर है। उन स्टूडेंट्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो ये मान लेते हैं सिर्फ कि मैं समझ चुका हूं, वो गलती कर रहे हैं। सिर्फ मानने से कुछ फायदा नहीं है। शायद पेरेंट्स भी हमें पूछते हैं, दोस्त भी हमें पूछते हैं कि आपने ये सब कुछ समझ लिया, टीचर जो भी समझाते वो समझ में आ जाता है। हाँ कहने से हम कई सारे प्रॉब्लम से निपटना नहीं चाहते हैं, कई सारी चैलेंज से दूर भागना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि हाँ कह देने से कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। यदि ना कहा तो आपको कई सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्या समझ में नहीं आ रहा है? आप मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो? आपने सवाल क्यों नहीं पूछे? कई सारी चीजें आपको उन चीजों में घुसना पड़ेगा। इसकी वजह से आप सिर्फ बोल देते हो कि हाँ मुझे समझ में आ गया है, पर एक्चुअल में आप उन लोगों को उल्लू बना रहे हो, फूल बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो, या खुद को क्यों झूठ बता रहे हो? खुद को क्यों झूठ बता रहे हो? आप दूसरों से झूठ नहीं बोल रहे हो, यू आर लाइंग योरसेल्फ। देखो, आप खुद को टेस्ट करो, दूसरों को छोड़ो, सब जाए भाड़ में। खुद को टेस्ट करो। आपको जितना भी समझ में आया है खुद लिखो, क्योंकि बोर्ड विल टेक योर रिटन एग्जामिनेशन। खुद को टेस्ट करो कि कितना समझ में आया। हर बार, दिन में हर बार खुद को टेस्ट करो। दूसरों को बताओ कि आप क्या समझ रहे हो। जब आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ने के लिए क्यों पढ़ रहे हो? व्हाई यू आर वेस्टिंग योर होल टाइम? दूसरों को दिखाने के लिए, पेरेंट्स और टीचर्स को दिखाने के लिए कि हम पढ़ रहे हैं, इतना मैंने पढ़ लिया। तो खुद को टेस्ट क्यों नहीं किया? उसी वक्त खुद को रिटन टेस्ट दो। उसी वक्त दूसरों को समझाने की कोशिश करो कि मैंने आज इस क्वेश्चन आंसर से, इस टेक्स्ट बुक से, इस चीज से, इस सम से, यहां से, इस डेफिनेशन से ये समझा है। क्या मैं सही समझा? टेल योर टीचर्स, टेल योर पेरेंट्स, डिस्कस दिस पॉइंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि स्टडी को पूरा ऑर्गेनाइज करो, पर आप ये उनसे आगे एक पॉइंट है ये आज का लेक्चर मैं जो बता रहा हूं। पर हमने एक ऐसा मोहरा पहन लिया है जिसमें हम समझ जाते हैं, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया है खुद को। क्या अज्यूम कर लिया हमने?
कि हम एक सुपरस्टार हैं, हम बाय बॉर्न एक जीनियस हैं, जो एक बार स्वामी विवेकानंद की तरह, आइंस्टाइन की तरह या कई सारे वो लेजेंडरी लोग की तरह एक बार हम पढ़ते हैं तो हमें सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो वो बुक्स, वो टीचर्स, वो चीज़ें पहाड़ में जाए, तो उनकी गलती हम मान लेते हैं। ये इससे नुकसान क्या हो रहा है? खुद को बाय बोर्न लीजेंडरी समझने का नुकसान सबसे बड़ा भुगतना हमें ही पड़ रहा है। सारे के पास वो दिमाग कहाँ है यार? है? क्यों हम मान लेते हैं कि हमें एक ही बार पढ़ने से सब कुछ याद रह जाना चाहिए? ये एक्सपेक्टेशन हमें मार देती है, हमें हमें किल कर देती है, हमारा खात्मा कर देती है ये एक्सपेक्टेशंस। हम क्यों नहीं खुद को मान लेते हैं कि हमारी कैपेसिटी इतनी है? हमें 4 बार पढ़ना पड़ता है, हमें खुद को 10 बार टेस्ट देनी पड़ती है, हमें हमारी जो स्किल्स है उसे डेवलप करने के लिए खुद को मेहनत करनी पड़ सकती है। ये हम क्यों नहीं मानते हैं? हम दूसरों को कहते हैं, पेरेंट्स को कहते हैं, टीचर्स को कहते हैं, मूवीज में देखते हैं कि हमारी कंपैरिजन दूसरे बच्चों से मत करो, बट वी आर द वन, हम वो खुद है कि जो हम दूसरों से हमारी खुद की कंपैरिजन हर रोज, हर पल, हर वक्त करते रहते हैं। ये हमारा झूठा आत्मविश्वास है कि हम लेजेंडरी हैं, हम सब कुछ हमें पता होना चाहिए, बिना पढ़े, बिना कुछ देखे, बिना एनालिसिस करे, बिना रिसर्च करे। क्यों हम मान लेते हैं कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए? लीजेंडरी लोगों को भी एक बार जो समझते थे वो समझ में नहीं आता था, उन्होंने भी बार बार प्रयास किए हैं। जिन्होंने पहली बार बल्ब बनाया, आप जानते हो उसका नाम, 1000 बार से भी ज्यादा ट्रायल किया, आप 10 बार भी नहीं कर पाते हो। क्यों मान लेते हो कि हम लेजेंडरी है? क्यों झूठा आत्मविश्वास पहन के हर रोज दोस्तों के बीच, टीचर्स के बीच, स्टूडेंट्स के बीच बैठते रहते हैं? खुद क्यों नहीं ट्राई करते? ये झूठा आत्मविश्वास, ये झूठ हमारे करियर के अंदर हमारे साथ साथ घुसा आ रहा है, जो हर वक्त हमें फेल करेगा। सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से, यहाँ टाई लगाने से, सोफिस्टिकेटेड दिखने से, इंटेलिजेंट दिखने से इंटेलिजेंट नहीं बना जाता मेरे दोस्त। इंटेलिजेंसी इज द इनर सेंस, वो अंदर से डेवलप होती है, उसे कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। वो समझने की कोशिश करता है कि सही क्या है, फैक्ट क्या है, फेक नहीं। मुझे सब कुछ पता है, ये सारे एक्सक्यूजेस है यार। कौन पढ़ लिख के आगे बढ़ गया? क्या होगा मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं खुद करियर सेट कर सकता हूँ। फिल्मी डायलॉग फिल्म में अच्छे लगते हैं बिकॉज दे आर मेकिंग बिजनेस मैन। रियल में ऐसे डायलॉग्स बोलने के लिए कैपेसिटी चाहिए। डायलॉग बोलने से कैपेसिटी नहीं बढ़ जाती है, कैपेसिटी हो और आप डायलॉग बोलो तो अच्छी बात है। तो खुद को बहुत सारे टेस्ट दो, खुद को समझाओ कि आप क्या कर रहे हो। क्यों झूठ बोले हम दूसरों से? तो जाने ही दो, हम खुद को क्यों झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं समझ पाते हैं, नहीं दिमाग में घुस रहा है तो ना ही सही से नहीं दिमाग में घुस रहा है, फिर एक ट्राई करो, फिर दिल से ट्राई करो और दिल से ट्राई करो, आएगा समझ में सब कुछ। खुद को ये मानो कि हम सबसे पीछे है, तो आपको कुछ लूज करने की नौबत नहीं आएगी, कुछ खोने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि आप सबसे पीछे है। क्या खोगे आप? पर झूठा आत्मविश्वास लेके आप आगे बढ़ोगे और रियल में जब टेस्ट होगी और आपका रिजल्ट नहीं आएगा, सबसे बड़ा फेलियर आएगा ये, और आप आत्महत्या की ओर चले जाओगे। कई सारे ऐसे किस्से हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली ठीक रिजल्ट के 1-2 दिन पहले, कि मेरा रिजल्ट बहुत ही कम आने वाला है। उन लोगों का रिजल्ट 90+ था। ये अज्यूप्शंस जो है वो उन्हें नर्क की दिशा में लेके गया। अब एक मुझे किस्सा याद आ रहा है, कोई एक महान इंसान का है, ये मैंने सुना हुआ है। वो घर आता है और अपनी मम्मी को कहता है कि मम्मी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे आज से पढ़ना ही नहीं है और कल से मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा। उसकी मम्मी जो थी, माँ उसने कहा कि बेटा क्या समझ में नहीं आ रहा है, लाओ बुक दो मुझे। अच्छा ठीक है, पर मामा
तुझे तो ये पढ़ने भी, तू तो पढ़ भी नहीं सकती। मैं नहीं पढ़ सकता, तू तो पढ़ सकता है। इस बुक में से क्या समझ में नहीं आ रहा, पूरी बुक समझ में नहीं आ रही, ठीक है कोई बात नहीं, पहला चैप्टर निकालो, पहला चैप्टर पढ़ो। और मम्मा नहीं समझ, पढ़ो तो सही। पढ़ लिया, मम्मा ने पूछा समझ में आया, नहीं आया, दूसरी बार पढ़ो। अरे मम्मा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे पढ़ो तो सही। पढ़ा, आया समझ में, हाँ एक दो लाइन समझ में आई, ठीक है, फिर पढ़ो। पढ़ता गया, उसकी मम्मी ने उसके सामने बैठकर 15 बार वो चीज पढ़ाई। उसके बाद बच्चे ने कहा मुझे सब कुछ समझ में आ गया। हम इसे आइडियल क्यों नहीं मानते हैं? हम क्यों बड़े बड़े लोगों को ही आइडियल मानते हैं? हमें उन लोगों को भी आइडियल मानना चाहिए जिसे कुछ भी नहीं आ रहा था और वहां से सब कुछ आने वाले पोस्ट तक वो लोग गए। आज से ये बंद करें हम कि मुझे समझ में आ रहा है, और यदि समझ में आ रहा है तो उसे टेस्ट करो, लिखो, बताओ खुद को कि क्या समझ में आ रहा है। व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग? हर एक के अंडरस्टैंडिंग की डेफिनेशन अलग होती है। 2 वर्ड पूरे लेक्चर में समझ में आए, उसे यदि आप मानते हो कि मुझे समझ में सब कुछ आ गया, सब कुछ, आप जनरलाइज कर रहे हो सब कुछ। जनरलाइज नहीं, डेफिनेट फैक्ट बेस्ड काम करो। जितना समझ में आता है उसे एक साइड करो, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है उसे ऑर्गेनाइज करो, नहीं समझ में आता है उसे बाजू पर रखो, और स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा। बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं होता है। यहां आपको सच में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसे एक ऐसे पॉइंट पे रखो कि ये पॉइंट मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा, वहां से स्टडी को ऑर्गेनाइज करो। एक ऐसा दिन आएगा कि आपके पास ऐसी ही फाइलें होंगी, ऐसी ही चीजें होंगी कि आपको सब कुछ समझ में आएगा, और उस समय का ये फैक्ट बेस्ड कॉन्फिडेंस होगा ना, वो आपकी लाइफ बदल के रख देगा। ये मैं 100% कह रहा हूं। मैंने ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइज्ड काम किए, रात रात भर जाग के किए। ये मत सोचो कि कोई रात भर नहीं जाग रहा है तो मैं ही क्यों जागूं, बिकॉज यू वॉन्ट टू गो अहेड, क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। दूध वाले होते हैं, न्यूज़पेपर वेंडर्स होते हैं, वो सुबह 4 बजे 5 बजे 3 बजे उठ के अपने काम पे लग जाते हैं। तो अब तब आप क्यों नहीं कहते कि यही लोग क्यों जागते, मैं क्यों नहीं? वाई नॉट मी? मैं सब कुछ समझूंगा, जो भी नहीं समझ में आ रहा है उसे ऑर्गेनाइज करूंगा, पूरे प्रोजेक्ट वर्क के साथ आगे बढ़ूंगा। तो ये नए साल की आपकी आदत बदलने वाली है। तो नए साल में कुछ तो खुद को इंप्रूव करो, कुछ तो ऐसी हैबिट्स को इंप्रूव करो कि जो अब तक मैं एक मोहरा मुखोटा पहन के घूम रहा था, उस मुखोटों को फेंक देता हूं। चाहे दोस्तों को हंसना है तो हंसे। यदि सारे स्टूडेंट, सारे टीचर्स या कोई भी हो वो मुझे मान ले कि मैं सबसे कमजोर हूं, तो कमजोर ही सही। कहां बाय बोर्न लीजेंड्स पैदा होते हैं, पर उस कमजोरी को मैं रियलिटी में, स्ट्रेंथ में बदल दूंगा। पर वो प्रोसेस करनी होगी। वो 2-2.5 घंटे के मूवी में जो सब कुछ हो जाता है, हीरो अपनी करियर बना लेता है, गर्लफ्रेंड पटा लेता है, पैसे भी कमा लेता है, वैसा यार रियल लाइफ में नहीं होता है मेरे भाई, मेरे दोस्त। आपका 2-2.5 घंटा बहुत लंबा होता है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये ऐसे ही नहीं लिखा गया है। रात रात भर कई बार रोना पड़ता है, आंखें भी सूज जाए, लाल हो जाए, तब भी पढ़ना पड़ता है। नहीं समझ में आए, 100 बार भी चीजें नहीं समझ में आती है, कोने में बैठकर लोग रोने लगते हैं कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आती, फिर भी वो उन चीजों को छोड़ते नहीं। आपके अंदर एक आग लगी रहनी चाहिए कि ये बुक मुझे चैलेंज कर रही है कि मुझे समझ में नहीं आती, मैं इसे छोड़ने वालों में से नहीं हूं। तभी ये सारी चीजें आपको वश करती है, आपके वश में आती है, सॉरी, और आप उसके ऊपर हावी होते हो। फिर जो कॉन्फिडेंस, जो आग बाहर निकलती है ना, आप चाहो तो ऑप्शन के साथ पेपर लिख सकते हो विद इन टाइम। कब खुद को जरा सा भी चीट नहीं किया होगा ना, तब झूठे आत्मविश्वास को फेंक दो, फैक्ट बेस्ड काम करो। आई होप
ये नए साल में मैंने आपको बोर नहीं किया होगा, पर ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे मुखौटे लेकर, झूठे आत्मविश्वास को लेकर घूमते रहते हैं। यही मान लेते हैं कि हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, हमें सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। रियलिटी ये नहीं होती है। जब टेस्ट करते हो खुद को, तब सामने आती है रियलिटी क्या है। आई होप it will change your life. It will change your perception towards your life. So that's what I wanted to say today. What it flickered in my mind last night. So I prepared something I have seen my past and the life of the students, and what I found in them when they have expressed their mistakes, their issues with me, and what I have expressed them, what I have explained them. That is what I am presenting here. So thank you very much. I'm Harsh Barase.